दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्य प्राचीन सभ्यता APS एकेडमी में आपका स्वागत है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। तेजी से भागती इस दुनिया में हम कभी कभी ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी विरासत है, जो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचानी है, जिसका हमें संरक्षण करना है, जिसको हमें बचाना है। ऐसी ही एक संस्था का नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है विश्व की जो प्राकृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और मिश्रित दृष्टि से उपयोगी इमारत, कोई पक्षी, कोई स्थान, कोई भवन, कोई जाति, कोई समुदाय, जिसको ये सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाती है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन है वो 1946 में ही हो गया था, 4 नवंबर। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का की जो शुरुआत हुई वो 1983 से हुई। अब ये अप्रैल का ही महीना है। खैर, इस बार तो कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण सारी चीजें, सारी अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था सब चरमरा गई हैं और हम इस विकराल महामारी से पूरी विश्व लड़ रहा है और अभी तक इसका कोई उपाय, कोई उपचार अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन फिर भी अगर ये कोरोना वायरस नहीं चल रहा होता तो 18 अप्रैल को ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 18 ये एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य जानकारी के हिसाब से भी ये जानना जरूरी है कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो 18 अप्रैल 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे की शुरुआत, और हर साल ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरे संसार में सभी को अपनी जो धरोहर हैं उनको बचाने का एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, बचाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसलिए ये मनाया जाता है। जो यूनेस्को है, क्या ये वैसे ही किसी भी भवन को या किसी भी इमारत को वैसे ही अपने में शामिल नहीं कर लेती है। उसके कुछ मानदंड होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। जो यूनेस्को किसी भी धरोहर को शामिल करती है अपनी विश्व विरासत में, वो 3 मापदंड उसके होते हैं। कम से कम 3 मानदंड उसके होते हैं। उसमें 3 खासियत होनी चाहिए। नंबर 1, प्राकृतिक धरोहर होनी चाहिए। प्राकृतिक धरोहर क्या होती है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सांस्कृतिक धरोहर होनी चाहिए, वो क्या होती है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। और या फिर ये दोनों भी यदि कहीं पे किसी जगह पे मिक्स हैं या दोनों खासियत भी किसी जगह पे पाई जाती हैं तो भी उसको धरोहर में शामिल किया जाता है।
प्राकृतिक धरोहर स्थल। प्राकृतिक धरोहर स्थल क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से स्वयं बना हो, जो प्राकृतिक रूप से स्वयं बना हो, मतलब उसको किसी इंसान ने ना बनाया हो, वो प्रकृति ने खुद से बनाया हो, जैसे कि हमारा पश्चिम घाट है, या विक्टोरिया फॉल है, या हिमालय पर्वत है, या नंदा देवी है। तो ये प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई चीजें होती हैं, जो प्रकृति ने बनाई हैं, वो प्राकृतिक धरोहर स्थल कहलाती हैं। यह भौगोलिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी उपयोगी होने के कारण यूनेस्को इनका संरक्षण करती है, इनको बचाने का बीड़ा उठाती है। वैसे इस समय विश्व में लगभग 1092 विश्व विरासत स्थल हैं। सबसे ज्यादा विश्व धरोहर हेरिटेज, सबसे ज्यादा हेरिटेज इटली के अंदर है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि इसका यूनाइटेड नेशन, जो इस यूनेस्को का जो गठन हुआ है, यूनेस्को का जो गठन हुआ है उसमें यूएन का बहुत बड़ा हाथ है, यूनाइटेड नेशन का, जिसमें इस समय 194 कंट्रीज इंक्लूड हैं। 194 देश इस समय यूएन में शामिल हैं। और यूरोपियन कंट्रीज ने ही इसको, यूनाइटेड नेशन को बनाने की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले वो यूरोप से ही शुरुआत करते। और ये बात भी आपको जान के हैरानी होगी कि विश्व में सबसे छोटा कॉन्टिनेंटल है हमारा यूरोप, और यूरोप में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके बहुत सारे मानदंड होते हैं, उनका मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से 5 चरण होते हैं। 5 चरणों में से किस तरह से किसी भी चीज को विश्व विरासत में शामिल किया जाता है, यह मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इस समय विश्व में 1092 विश्व विरासत स्थल हैं, और सबसे ज्यादा जो धरोहर है वो इस समय इटली में है, 54। और हमारे इंडिया में 37 विश्व विरासत धरोहर स्थल हैं। तो भारत में कितने हैं, यही पूछा जाएगा कि भारत में इस समय 37 वर्ल्ड हेरिटेज विरासत स्थल हैं। जैसे देखिए, विश्व विरासत में शामिल जो ये धरोहर होती हैं, ये इस तरह से शामिल की जाती हैं कि उनके जैसा उस देश में दूसरा ना हो। जैसे ताजमहल, भारत में कहीं भी दूसरा ताजमहल नहीं है। जैसे पावागढ़, चंपानेर, केवलादेव, 37 है। एक एक करके मैं उनको डिस्कस करूंगा। लेकिन 37 वर्ल्ड हेरिटेज भारत में है, तो क्या ये निश्चित है? ये आगे बढ़ भी सकते हैं और भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे सन 2018 में सबसे बाद में जो शामिल किया गया है वो विक्टोरिया गोथिक को किया गया है, डेको को, जो सबसे लेटेस्ट अब हमारा यूनेस्को में शामिल हुआ है। उससे पहले 36 थे, तो उसको शामिल किया गया। तो भारत में इस समय 37 वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर स्थल हैं। अब हम इनको क्यों संरक्षित करते हैं? हम इनको संरक्षित करने का कारण यह है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो जब इनको देखें तो इनके आर्किटेक्ट, इनकी इंजीनियरिंग, इनकी भव्यता को देखकर अंदाजा लगाएं
कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, क्योंकि यदि हम अपने इतिहास, भूगोल, अपनी संस्कृति से वाकिफ नहीं होंगे, नहीं कराएंगे अपने बच्चों को, तो इसका मतलब हुआ कि हम एक शून्य में जी रहे होंगे। शून्य में जीने का मतलब कि हम पृथ्वी पर आएंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे और चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपको मैं बता दूं, इस समय 54 इन 1092 में से 54 वर्ल्ड हेरिटेज ऐसे हैं जो बहुत ही खराब स्थिति में हैं, संकट है, संकटग्रस्त है। इस समय विश्व में 54 धरोहर बहुत ही संकटग्रस्त है। देखिए, इस साल तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया ही नहीं गया है, क्योंकि कोरोना चल रहा था और अब भी चल ही रहा है। लेकिन पिछले साल जो मनाया गया था, तो उसका हर साल ये जो मनाया जाता है तो इसका एक विषय होता है। तो सन 2019 में इसका विषय क्या था? इसका विषय था ग्रामीण परिदृश्य। ग्रामीण परिदृश्य इसका विषय था। तो इसमें से कई सारे प्रश्न निकल के आए। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, अगर एसएससी में जब ये प्रश्न आएगा तो कभी कभी एसएससी में यूनेस्को की फुल फॉर्म कई सारी दे देता है, पूछता है इनमें से सही कौन सी है। दूसरा, ये प्रश्न कैसे आएगा, विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे किस डेट में मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। और फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनेस्को का 1946 4 नवंबर 1946 4 नवंबर को इसका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज डे पूरी दुनिया में मनाया जाना 1983 से ही शुरू हुआ। 1983 से ही इसकी शुरुआत हुई, जो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूनेस्को क्या है, यूनेस्को को क्यों बनाया गया, इसके काम क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। यूनेस्को किस किस तरह की धरोहरों को अपनी सूची में शामिल करता है, इस समय यूनेस्को की सूची में कितनी धरोहर शामिल हैं, भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं, कितने संकटग्रस्त हैं, इसकी जानकारी आपको हुई होगी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसकी जानकारी आपको हुई होगी। उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप अगली बार अगर मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, उन पर डिस्कस कीजिए, तो अगली वीडियो में मैं उन पर डिस्कस करूंगा। यदि आप मुझसे ये पूछते हैं कि 54 धरोहर कौन कौन सी हैं जो बहुत ही संकटग्रस्त है, वो कौन कौन सी है, तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि यूनेस्को के बारे में अब तक आप सुनते आए हैं, लेकिन आज आपको जानकारी भी हुई होगी। और फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं, और बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार के साथ ही आर्य प्राचीन सभ्यता की आज की क्लास समाप्त। नमस्कार।